हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया था। हम पहले भी मॉक टेस्ट में बता चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या होगा, केविन एस्टन होगा सही आंसर। क्या होगा, केविन एस्टन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण प्रभाव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण प्रभाव नहीं है। कवर डाउन, बॉक्स इन, स्लाइड सॉर्टर, डायमंड बॉक्स। तो भैया स्लाइड सॉर्टर नहीं है, बाकी सारे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है, पत्र लिखना, रिपोर्ट करना, तैयारी, दस्तावेज बनाना, किताब लेखन आदि जिसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो भैया वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं, लेटर पोस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, ब्लॉगिंग के अंतर्गत आते हैं, या फिर डॉक्यूमेशन के अंतर्गत आते हैं। तो भैया इसका क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिब्रा लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है भैया, तो क्या है, ट्रू है ना। क्या है, ट्रू है। नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि नहीं इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, नहीं लगा हुआ है, इसलिए फॉल्स होगा। क्योंकि बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, ये फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट का, अल्ट का, टैब का, या फिर इंटर का। तो भैया इंटर का किया जाता है। किसका किया जाता है, इंटर का किया जाता है। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ट्रू है या फॉल्स है, तो भैया ये भी क्या है, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि केवल एक ही नहीं हो सकती, बहुत सारी हमारी स्लाइडें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है, लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो भैया इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है इसका, लिब्रा ऑफिस कैल्क में क्या होगा, ये भैया ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। क्या होगा, ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम आकार क्या है। तो जूम का लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम आकार कितना होता है भैया, 5 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 5 से 3000 होता है भैया। कितना होता है, 5 से 3000 होता है ना। ये लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जूम होता है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में पाया जाएगा भैया, स्लाइड शो में पाएगा, स्लाइड में पाया जाएगा, या फॉर्मेट में पाया जाएगा, टूल्स में पाया जाएगा भैया। तो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किसमें पाया जाएगा आपका, किसमें होगा, बी ऑप्शन, स्लाइड में होगा। किसमें होगा, स्लाइड में होगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। क्या भैया, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती, तो भैया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए होती है। क्या होती है, अल्ट प्लस ए होती है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम हम वर्कशीट कितनी ओपन कर सकते हैं। तो भैया लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट की बात करें तो 10,000 हम वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। कितनी ओपन कर सकते हैं, 10,000 सीट ओपन कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर रॉ की यहीं पर बात करें, क्या भैया, किसकी, रॉ की बात करें तो रॉ कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं। कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं भैया। कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने होते हैं, 1,024 होते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम कितने होते हैं, 1,024 कॉलम होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी पंक्तियां और स्तंभ होते हैं, मतलब कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। अभी मैंने बताया भैया कितने होते हैं, 48,576, 1,024। भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। हम दिया हुआ है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो भैया सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूलबार फॉर्म का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है।
तो स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है, या फिर आगे बढ़ते हैं का प्रयोग वर्कशीट टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए कॉलम फॉर्मेट जैसे इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बनाने या इसकी फॉर्मेट साइज स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है। ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका क्या हो सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया ये ए बी दोनों होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एक वर्कशीट में साधारण टेक्स्ट को लेबल कहा जाता है। तो भैया ये सही है, एक वर्कशीट में साधारण टेक्स्ट बार को क्या कहा जाता है? लेबल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक सभी फॉर्मेट के लिए उपलब्ध है। बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक सभी फॉर्मेट के लिए उपलब्ध है। तो ये भी भैया सही है ना, सबके लिए उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कुरियर एक फॉन्ट है। कुरियर क्या है? एक फॉन्ट है। तो भैया सही है, कुरियर क्या है? एक फॉन्ट है ना। कुरियर का है एक फॉन्ट है। वीडियो फाइल का विस्तार क्या होता है? तो वीडियो फाइल का विस्तार क्या होता है? 3GP होता है। क्या है? 3GP होता है भैया। जेपीजी किसका होता है? तो ये फोटो का होता है ना। RHTML तो ये किसी का होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है Ctrl+B इज यूज फॉर। Ctrl+B जो शॉर्टकट की होती है किसके लिए यूज होती है? तो भैया बोल्ड करने के लिए यूज होती है। किसके लिए? बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B होती है। आगे बढ़ते हैं, अंडू इज डॉन बाई। अंडू किस लिए यूज होती है? अंडू जो शॉर्टकट की होती है किस, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है भैया? Ctrl+Z होती है। क्या होती है? Ctrl+Z होती है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है भैया? तो Ctrl+V होती है। क्या होती है? Ctrl+V होती है। एकदम सिंपल सा है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर कॉपी, मतलब कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कॉपी की शॉर्टकट की इसमें क्या होगी भैया? Ctrl+C होती है कॉपी की शॉर्टकट की, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक जैसे होते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक जैसे होते हैं। सही है भैया कि गलत है? तो इसका क्या होगा? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होंगे? सही होंगे, एक जैसे ही होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो भैया संपूर्ण संचार में केवल एक पार्टी डेटा संचारित कर सकती है। दूसरा है दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। एक ही समय पर दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट दिया हुआ है कोई भी पार्टी संचालित नहीं कर सकता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ए ऑप्शन, संपूर्ण, है ना। ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एक यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? एक यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? तो भैया क्या होगा इसमें? टेलीफोन होगा, टेलीविजन होगा, या फिर टेली प्रिंटर होगा। दोस्तों आगे दिया हुआ है टेलीफोन दिया है, मॉडेम दिया हुआ है, उपग्रह दिया हुआ है। उपग्रह कहाँ से आ गया भैया? इसमें कंप्यूटर दिया, स्कैनर दिया, प्रिंटर दिया, ये हो नहीं सकता है। टेलीफोन, मॉडेम, कंप्यूटर, तो भैया किसकी जरूरत होगी इसमें? किसकी होगी? ये टेलीफोन, ये इसकी टेलीफोन, मॉडेम और प्रिंटर की, कंप्यूटर की जरूरत होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया डोमेन नेम नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क के संगठनों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भैया डॉट नेट होता है। नेटवर्क के लिए क्या होता है? डॉट नेट होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ISP निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है? ISP निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है? इसमें दिया हुआ ईमेल दिया हुआ है, FTP दिया हुआ है, FTP टेल नेट दिया हुआ है, स्क्रैन मेल दिया हुआ है। तो भैया इसका क्या होगा? क्या हो सकता है इसका? ए ऑप्शन सही होगा। नहीं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? यही नहीं होगा, है ना। ईमेल नहीं होगा। TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? TCP जो होता है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल। इसको भैया 1974 में यूज किया गया था पहली बार, टीसीपी और आईपी को। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेटा, डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है। आगे दिया डेटा ब्लॉक को उसी रूप में भेज देता है। आगे दिया दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। तो भैया इसका क्या हो सकता है? दोनों कथन पहला वाला दिया हुआ है ना, डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं। उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटरों को मॉडेम के माध्यम से जोड़ता है? टेलीफोन कहते हैं, या टेली प्रिंटर कहते हैं, या फिर उपग्रह कहते हैं, या इंटरनेट कहते हैं? भैया तो क्या होता है? इंटरनेट से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिस्ट सर्वर नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? एरिक थॉमस ने की थी भैया। किसने की थी? एरिक थॉमस ने की थी, है ना? किसने? नहीं, हेनरी थॉमस। क्या होगा इसका? लिस्ट सर्वर नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? तो भैया इसका क्या होगा? ये अल्वा थॉमस हैं। क्या होगा? अल्वा थॉमस होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इंटरनेट निम्न का प्रयोग करता है। इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? पैकेट स्विचिंग का करता है, या सर्किट स्विचिंग का करता है, टेलीफोन स्विचिंग का करता है, डेटा स्विचिंग का करता है? तो भैया इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? सर्किट डेटा का करता है ना? आगे बढ़ते हैं। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है, बस कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, वर्क कहा जाता है? भैया रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग कहा। रिंग में क्या होता है? एक ही वायर होता है, उसी सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, इसलिए रिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक उपकरण जो विभिन्न प्रकार को जोड़ता है, एक नेटवर्क को कहा जाता है। एक उपकरण जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, है ना? ब्रिज कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, गेटवे कहते हैं, या रेक्टिफायर कहते हैं? तो भैया इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? है ना? इसका क्या होगा? तो इसका होगा ये एक उपकरण जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है, क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थान के स्वामित्व और संचालन वाले इंटरनेट पर कंप्यूटर का हिस्सा है, क्या होगा? डोमेन नेम। डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम होगा। कौन सा डोमेन नेम होगा भैया? ये होगा ईडीयू। ईडीयू होता है शिक्षा के लिए, ईडीयू का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डब्ल्यू इज अनदर नेम फॉर इंटरनेट। मतलब डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यू इंटरनेट का दूसरा नाम है, मतलब डब्ल्यू जो है इंटरनेट का दूसरा नाम है। तो क्या भैया सही होगा? है ना? सही होगा। आगे दिया हुआ है एच टी टी पी यूज एच टी टी पी और टीसीपी उपयोग करता है, और डीएनएस यूडीपी का उपयोग करता है। क्या है भैया? ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है लैंडमैन एंड वैन आर द टाइप ऑफ नेटवर्क। मतलब ये किसके टाइप हैं? तो भैया नेटवर्क के टाइप हैं। किसके हैं? नेटवर्क के टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। तो भैया यही फादर हैं इसके, है ना? टिम बर्नर्स ली ही किसके फादर हैं? डब्ल्यू के हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लैन स्टैंड फॉर, मतलब लैन का मतलब क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है भैया। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। मूव कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? मूव कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू मूव वन और मोर फाइल, टू रीनेम डायरेक्टरीज। सी ऑप्शन है बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका क्या होगा? क्या हो सकता है? इसमें होगा भैया ये ए ऑप्शन, है ना? आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डीओएस डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा है? 01, 0, 20, 22। तो भैया इसका क्या होगा? यही होगा ए ऑप्शन। नहीं, इसका डी ऑप्शन होगा, गलत है। तो भैया इसका क्या होगा? पहला वाला ए होगा, 01। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करना हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? तो भैया हार्ड ड्राइव को किस लिए विभाजित कर सकते हैं? पहले वाले से, है ना? आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है
चिन्ह ग्राफिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया ये क्या होगा, ये सही है हमारा, क्या है, सही है। ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को शीघ्र से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करें, सही है भैया। अगर जल्दी से खोलना है तो उस पर डबल क्लिक कर दें और वो ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ब्राउजर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, सही है भैया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका उपयोग चयनित पाठ की वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किया था। इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग स्पेलिंग ग्रामर के लिए किया जाता है। तो भैया क्या होगी स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की, F7 होती है। क्या होती है, F7 होती है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है यूज टू रिपीट द लास्ट आइकन, मतलब रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी लास्ट आइकन की, भैया F1 होगी या F4 होगी, F3 होगी या F1 होगी। तो क्या हो सकती है इसमें से, क्या होगी, F1 होगी, नहीं F2 F3 होगी, क्या होगी, F3 होगी। आगे बढ़ते हैं, यूज टू इंसर्ट करंट डेट, करंट डेट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी करेंगे। तो करंट डेट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्विक चेंज द फॉन्ट शीघ्रतम, मतलब जल्दी से हम फॉन्ट पर कैसे पहुंच सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ से। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होती है क्विक फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की। दिया हुआ डिक्रेज सेलेक्ट फॉन्ट, मतलब डिक्रेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, डिक्रेज के भैया क्या होगी, ये ए ऑप्शन होगा इसमें, है ना। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं, है ना। तो पेपर कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि कल 13 तारीख है, कल से मॉर्निंग से पेपर हैं। तो अभी तक मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और भी आगे आपको कराते रहेंगे। जिनका पेपर कल है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, है ना। जिनका पेपर परसों तो उनको भी क्लासेस आसानी से मिलती रहेंगी। तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।